हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है करें। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती है डेली, तो प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हिस्टोग्राम और पॉलीगन के बारे में डिस्कस करा था। आज के हम इस वीडियो में ओजाइव और अजाइव को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब भी बोलते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो आपका ओजाइव होता है, जहाँ फिर इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब भी बोल देते हैं, ये आपके पास 2 टाइप का होता है। ये 2 तरीके से बन सकता है। एक होता है आपके पास मोर देन मेथड, और एक होता है आपके पास लेस देन मेथड। हम इन दोनों मेथड को यूज़ कर कर ओजाइव बनाएंगे कि दोनों मेथड को यूज़ कर कर ओजाइव को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि इन दोनों मेथड को यूज़ कर कर हम ओजाइव को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेस देन टाइप। देखिए, यहाँ पर मुझे मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है लेस देन, और इसमें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, यहाँ पर क्या है ना, 0 से 5 हमें दे रखा है। 0 से 5 यानी कि जो मार्क्स हैं किसी के, वो आपके पास 5 से कम है, 5 से कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन 5। 0 से 5 दे रखे हैं, लेस देन 5 यानी कि मार्क्स 5 से कम है। 5 से 10 यानी कि लेस देन 10। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा आपका लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। नेक्स्ट हमें निकालनी पड़ती है यहाँ पर CF यानी कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख लिया, आप पूरा लिख लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, यहाँ पर हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 4 दे रखा है। 4 को 4 हम ऐसे ही लिख देंगे। 4 + 6 यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। फिर 10 + 10 यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। फिर 20 + 10 आपका 30 आ जाएगा। फिर 30 + 25 यहाँ पर आपका 55 आ जाएगा। फिर 55 + 22 आपका 77 आ जाएगा। और फिर 77 + 18 यहाँ पर आपका 95 आ जाएगा। और 95 + 5 यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। लीजिए, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 को ऐसे लिख लिया, फिर नेक्स्ट आइटम के साथ मैं यहाँ पर जो निकलता गया उसको मैंने नेक्स्ट आइटम के साथ ऐड कर दिया। ये हमने सीख रखी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब हम ओजाइव का कर्व बनाते हैं। यहाँ पर जो हमें मार्क्स दे रखे हैं 40 तक दे रखे हैं। तो देखिए, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम। देखिए, तो मैक्सिमम हमारे पास 40 है, तो यहाँ पर हम 40 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेस देन दे रखा है। अब देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कितनी है, मैक्सिमम हमारे पास 100 तक है, 100 तक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20 का डिफरेंस यहाँ पर हम ले लेते हैं। 20 का डिफरेंस यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पर हमें 20 का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, हमने 20 का डिफरेंस ले लिया। मैक्सिमम हमारे पास 100 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको कैसे ड्रॉ करा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है लेस देन 5 में हमें बनाना है 4।
तो 5 में हमें चाहिए 4, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने डॉट लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 10 पे 10, 10 पे 10। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। 10 में 10 को, 10 में आपका दे रखा है 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 15 में 20, 15 में हमें दे रखा है 20, 15 में हमें दे रखा है 20, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। आप इसको स्केल की मदद से बनाना, आपका तभी सही बनेगा। यहाँ पर तो हम सिर्फ कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। 15 में हमें दे रखा है 20 और 20 में हमारा यहाँ पर दे रखा है 30, 20 में हमें दे रखा है 30, यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 25 में 55, 25 में 55, 25 में आपका 55 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 30 में 77, 30 में 77, तो ये रहा आपका 30 और यहाँ पर आपका 77 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है 35 में 95, 35 में 95, यहाँ पर आपका 95 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमें 40 पे दे रखा है लास्ट में 100, नेक्स्ट हमें 40 में दे रखा है लास्ट में 100। तो बस अब इससे क्या करना है, हमें ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, इजी आपका ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका लेस देन ओजाइव, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल, हमारे पास यहाँ पर डाटा दे रखा था, हमने लेस देन निकाला। लेस देन क्योंकि यहाँ पर 0 से 5 दे रखे हैं, हमने लेस देन 5 यानी कि जो मार्क्स है वो आपके 5 से कम है, 10 से कम है, यहाँ पर हमने लेस देन ले लिए। और उसके बाद उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है हमने। उसके बाद हमें ड्रॉ करना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फाइंड आउट करी है उसे हमने ड्रॉ कर दिया। इसी के साथ ही आपका लेस देन ओजाइव हो गया। अब हम सीखेंगे मोर देन ओजाइव। अब देखिए, जो आपका मोर देन ओजाइव है, मैंने यहाँ पर सेम वही डाटा लिया है। आप इसको यहीं पर इसके साथ भी कर सकते हैं, यहीं पर आप इसको बना लीजिए। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने अलग से लिख लिया इसे, आप इसको उसके साथ भी लिख सकते हो। वही डाटा मैंने यहाँ पर ले लिया। ये आपका हम सीखते हैं मोर देन ओजाइव कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ पर हम देखिए 0 से 5 मार्क्स दे रखे हैं, यानी कि जो आपके मार्क्स है वो मोर देन 0 है। 0 से 5 तक हमें डाटा दे रखा है, यानी कि जो आपके मार्क्स है वो मोर देन 0 है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया मोर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोर देन 5। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मोर देन 10, 10 से 15 मोर देन 10, 15 से 20 मोर देन 15। ऐसे करते करते हम 15, 20, 25, 30 मोर देन 35। तो यहाँ पर आपके पास एंड में आएगा मोर देन 40, यानी कि अगर आपका नेक्स्ट अगर डाटा होता तो वो 40 से 45 जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें मोर देन 40 दे रखे हैं। तो अब देखिए, इसकी हम निकालेंगे CF। अब CF निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जे फ्रीक्वेंसी, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 100 बन रहा है, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 10, 20, 30, 55, 77 और 95 और 100, ये मेरे पास इसका टोटल 100 बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, 100 लेना है।
क्या ले लेना है, 100 को ही ले लेना है, जो इसका टोटल बन रहा है 100 उसी को मैंने यहाँ पर ले लिया 100। ठीक है, अब 100 आ गया, 100 -4 यहाँ पर आ जाएगा आपका 96। ठीक है, 96, फिर 96 आपका आ चुका है 96 - 6, यहाँ पर आ जाएगा 96 - 6, तो यहाँ पर आपका आ गया 90। ठीक है, 90 - 10 आपका आ जाएगा 90 - 10, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 80। ठीक है, 80 - 10, 80 - 10 आपका आ गया 70। 70 - 25, 70 - 25। ठीक है, तो ये आपका आ गया 45। 45 - 22, 45 माइनस के आपके पास है 22, 45 माइनस आपके पास है 22, 45 माइनस 22 आपके पास आ जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पर 23 माइनस 18 आपके पास आ गया 5। नेक्स्ट एंड में आपका बचा 5 में से 5 माइनस कर दीजिए 0, यानी कि यहाँ पर क्या किया मैंने, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया जो 100 बन रहा था, उसमें से मैं फिर माइनस करती गई। हम जब वो लेस देन टाइप निकालते हैं वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, लिख लीजिए आप बेशक इसे। जब हम मोर देन टाइप निकालेंगे वहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस करते जाएंगे। 100, 100 माइनस 4 96, 96 माइनस 6 90, 90 माइनस 10 80, 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 25 45, 45 माइनस 22 23, 23 माइनस 18 5, 5 माइनस 5 आपका 0। अब इसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, इसको हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ें बनेगी। मैक्सिमम हमारे पास 40 है, 40 है 0 5, यहाँ पर हम 40 तक ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका मोर देन ऑब्जेक्टिव लेना है हमें, यहाँ पर हम 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, हमें 100 तक ही जाना है। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे एक्स एक्सिस पर मार्क्स और बाई एक्सिस पर आपकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है 0, मोर देन 0 पे हमें दे रखा है 100, यानी कि 0 में हमें ये रही 0, 0 में आएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट हमें 5 में दे रखा है 96, 5 में दे रखा है 96, यहाँ पर ये रहा आपका 5, यहाँ पर आपका 96 आ जाएगा। 10 पे 90, 10 पे 90, 10 पे 90, और नेक्स्ट हमें दे रखा है 15 पे आपका आएगा 80, 15 पे हमारे पास है 18, 15 का हमारे पास आ जाएगा 80, यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 20 में दे रखा है 70, 20 में हमें दे रखा है 70, और 25 में हमें दे रखा है 45, 25 में हमें दे रखा है 45। ठीक है, यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है 30 पे 23, 30 ये रहा 30, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 23, और 35 में हमें दे रखा है 5,
35 में हमें दे रखा है 5 और 40 में हमारे पास आ जाएगा 0 0। चलिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसे स्केल की मदद से बनाना, सही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया मोर देन ओजाइव, ठीक है। हमने क्या करा, मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी थी, हमने सबसे पहले मोर देन को निकाल दिया, मोर देन 0, 5, 10, 15। उसके बाद हमने इसकी CF निकाली, हमने जो इनका टोटल था 100 वो ले लिया। उसके बाद हमने लेस करते गए, मोर देन में हमें लेस करना है और लेस देन में हमें ऐड करना है फ्रीक्वेंसी को। 100 - 4 96, ऐसे 96 - 6 90। इसको हम करते करते यहाँ पर पहुँच गए और 0 पर पहुँच गए और उसी को हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर आपको नीचे क्या लेना है, नीचे आपको मार्क्स यानी कि मोर देन जो हमने फाइंड आउट किया है, और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वो आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या आएगा आपकी, ये जो हमने इसके ऊपर ड्रा करा है वो होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमने मोर देन भी सीख लिया, लेस देन भी सीख लिया। अब अगर हमें दोनों को कंबाइन बनाने को बोल दे कि आपको मोर देन भी बनाना है और लेस देन भी बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि मोर देन और लेस देन दोनों को कैसे बनाना है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर वही डाटा हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जो 40 था, मैक्सिमम हमारे पास 40 था, मैक्सिमम हमारे पास 40 था, ठीक है। आप इसको स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 100 था, यहाँ पर हम 20 का डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लेस देन और मोर देन को अगर हमें दोनों को कंबाइन बनाने को बोले तो दोनों को साथ में हम कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं। तो चलिए वही डाटा हम ले लेते हैं सारा। हम पहले लेस देन को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि लेस देन 5 में हमारे पास 4 था, 10 पे 10, यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेस देन हमारे पास 5 में था 4, 5 में मेरे पास था 4, 10 में मेरे पास था 10, 5 में मेरे पास था 4, 10 में था 10, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास था 15 में 20, 20 में 30, 15 में 20, 20 में 30, 15 में मेरे पास था 20, ठीक है। यहाँ पर आपका 20 बन जाएगा। और 20 में मेरे पास था 30, ये रहा आपका 30। और नेक्स्ट आपका हमारे पास था 25 में 55, 30 में 77, 25 में 55, 25 में हमारे पास था 55, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 55, ठीक है। 55, उसके बाद हमारे पास था 30 में 77, 30 में हमारे पास था 77, 35 में 95, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 30 में आ जाएगा हमारे पास 77, यहाँ पर आपका बन जाएगा 77। 35 पर हमारे पास था 95, यहाँ पर आपका 95 बन जाएगा। और 40 में हमारे पास था 100। तो ये देखिए आपका ये बन जाएगा लेस देन ओजाइव, ठीक है। तो ये आपका बन गया लेस देन,
ठीक है, ये क्या है आपका लेस देन है। अब मोर देन कैसे बनाना है इसी के साथ वो भी देखते हैं हम। 0 पर हमारे पास था 100, 0 में हमारे पास था 100, 5 में हमारे पास था 96, 5 में हमारे पास था 96, ठीक है, और 10 में 90, 10 में 90, और 15 में हमारे पास था 80, 15 में हमारे पास था 80, 20 में हमारे पास था 70, 20 ये रहा 20 और ये रहा हमारा 70, 25 में हमारे पास था 45, 25 में हमारे पास था 45, तो यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ आसपास आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 पे हमारा था 23, 30 पे था हमारा 23, ठीक है, और 35 में हमारा था 35 में हमारा था 5, 35 में हमारा था 5, तो यहाँ पर 5 आ गया, और 40 में हमारे पास था 0, 0, ठीक है, तो ये बन गया आपका 0। अब इन दोनों को हमने क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और लीजिए ये आपका बन गया मोर देन और ज़ाइड, ठीक है। अब दोनों को अगर साथ में बनाने को बोल दे तो वो कैसे बनेगा वो भी हमने सीख लिया, लेस देन कैसे बनेगा वो भी हमने सीख लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों को साथ में कैसे बनाना है वो हमने सीख लिया है। दोनों की आपको सबसे पहले लेस देन की अगर मैं बात करूँ उसकी भी CF आपको निकालनी पड़ेगी। CF उसकी हम निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे तो हमारी CF निकल जाएगी। अगर मैं मोर देन की बात करूं यहाँ पर आपको लेस कर जो पहले आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है उसके बाद वही यहाँ पर आपको ले लेना है, उसी के साथ आपको ये लेस करते जाना है, आपकी CF मोर देन की निकल जाएगी। अगर दोनों को साथ में बनाने को बोल लें तो वो भी हमने सीख लिया कि दोनों को साथ में कैसे बनाना है। तो चलिए ये इसी के साथ आपका ओजाइड का टॉपिक भी ख़त्म हुआ है। हमने स्टैटिक्स का काफ़ी ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब मेन फोकस हमारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा और यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम स्टैटिक्स के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगे। आज अगर आपने मेरी अकाउंट्स की वीडियोस भी नहीं देखी हैं वो भी जाकर देखें। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड रोज़ डेली वीडियो मिलेगी। यहाँ पर हम बिजनेस स्टडीज़ को भी कवर करेंगे। बिजनेस स्टडीज़ के भी हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।